तो टॉपिक जो है बेटा हमारा ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिल्कुल ध्यान से आप लोग सब बच्चे देखेंगे। फर्स्ट टॉपिक कौन सा बेटा हमारा? मोलरिटी। क्या है बच्चों हमारे पास? मोलरिटी है। नंबर सेकंड कौन सा प्यारे बच्चों? मोलरिटी। नंबर सेकंड कौन सा है बेटा हमारे पास? मोलरिटी। नंबर थर्ड पे क्या बेटा हमारे पास? मोल फ्रैक्शन विद टाइप्स की बात कर रहे हैं इसमें हम लोग। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस द मोलरिटी की बात करेंगे, फिर उसके बाद किसे करेंगे? मोलरिटी की बात करेंगे। सबसे पहले हम किसको डिस्कस करेंगे बच्चों? मोलरिटी को। मोलरिटी को MOLARITY। क्लियर है प्यारे बच्चों? मोलरिटी को हम दूसरे नाम से जानते हैं, इसका नाम होता है मोलर। क्या नाम होता है बेटा? मोलर भी मोलरिटी होता है। क्लियर है प्यारे बच्चों यहाँ तक? अब इसके डिफाइन को देखेंगे, पहले डिफाइन के बाद मैथमेटिकल फॉर्मूला देखेंगे, उसके बाद हम इसके न्यूमेरिकल देखेंगे। थोड़ा स्पीड के साथ निकालेंगे, बस इसको ध्यान रखें क्योंकि आप लोगों का रिवीजन चल रहा है। ओके, तो मेरे प्यारे बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल मोलरिटी को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे करते हैं बेटा? कैपिटल एम से। किससे करते हैं प्यारे बच्चों? कैपिटल एम से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। कैपिटल एम इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में क्या आएगा बेटा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन काय में प्यारे बच्चों? लीटर में। क्लियर है? डिफाइन कैसे बनेगी? द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलरिटी। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर इन 1 सेकंड रुको, तो डिस्टर्ब हो रहा। 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलरिटी होता है। इसका यूनिट क्या होता है? यूनिट और देखो ध्यान से आप लोग सब बच्चे। ऊपर क्या आ गया बेटा हमारे पास? मोल आ गया। नीचे क्या आ गया बेटा हमारे पास? लीटर आ गया। लीटर ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा? मोल लीटर इनवर्स बन जाता है। इसी को हम मोलर के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से भी जानते हैं बेटा? मोलर के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? चले आगे। अब बात करते हैं इसके मैथमेटिकल फॉर्मूले। किसकी बात करते हैं? मैथमेटिकल फॉर्मूला। सब बच्चे बिल्कुल ध्यान से इसको देखेंगे। मैथमेटिकल फॉर्मूले से ही न्यूमेरिकल्स होंगे। क्लियर है प्यारे बच्चों? अरे क्लियर है? देखो ध्यान से, इसमें कुछ वैल्यू को हमें लेट करना होगा और जो वैल्यू हम लेट करेंगे उन वैल्यू को लेट करेंगे जो एनसीईआरटी ने दिया हुआ है हमें ऑलरेडी पहले से ही। हम अपने पास से कोई वैल्यू लेट नहीं लेंगे। टॉपिक के अंदर यानी कि मैक्सिमम हम लोग यूज जो करेंगे वो एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट को करेंगे। आप लोग अब भी और आगे जाकर 12th में भी। क्यों? क्योंकि आप लोगों को बता दें, क्योंकि जब 12th का एग्जाम होता है, होने के बाद आप पेपर देकर आप लोग आगे वहां पे जाने के बाद हम कॉपी चेक करने जा रहे हैं, तो वहां पे हम लोगों को पेपर के साथ साथ सोल्यूशन ही मिलता है। हम कॉपी चेक करते हैं ना, तो हमें कॉपी दे देंगे। 3 सेट होते हैं, 3 सेट में अलॉट कर देते हैं कि मतलब आपको 1 सेट में, सपोज दैट मुझे 1 सेट मिल गया, जो सेट मुझे मिलेगा उसकी आंसर की भी मिलती है मुझे। आंसर की जो होती है उसमें जो होती है लैंग्वेज जो होती है ना, डिक्टो एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट होता है पूरा उसके अंदर। तो इसलिए आप लोग कोशिश करें कि एनसीईआरटी को ही यूज करें आप लोग। ठीक है प्यारे बच्चों, आ जाइएगा। अब फिजिक्स में क्या चलता है उसकी मुझे नहीं पता, मैथ में क्या चलता है उसकी नहीं पता, क्योंकि मैथ की और फिजिक्स की हद तक को भी हम लोगों ने चेक नहीं की। हम तो सिर्फ केमिस्ट्री को भी चेक करने जाते हैं। उसका कॉन्सेप्ट आप लोगों को मैंने बता दिया है कि मैक्सिमम एनसीईआरटी को यूज आप लोग करेंगे। ओके प्यारे बच्चों, आइएगा। तो मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या होगा बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। लेट कुछ वैल्यू होंगे जिसको हम लोग मान लेंगे एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट पर। ओके प्यारे बच्चों, चलो भाई आज माइक सेट नहीं बैठ रहा कुछ ये। हमने क्या करा, कुछ वैल्यू क्या कर लिया बेटा? हमने लेट कर लिया। लेट में नंबर फर्स्ट की बात कर रहे हैं हमारे पास मोलरिटी। क्या है बेटा? मोलरिटी को जो रिप्रेजेंट किया है वो किससे किया गया है बेटा? कैपिटल एम से किया गया है। ओके, मोलरिटी के बाद जो आता है फिर आता है बच्चों मोलरिटी। क्या आता है बेटा? मोलरिटी आ गया है। रिप्रेजेंट किससे करेंगे? स्मॉल एम से। ये मोलरिटी मोलरिटी है बेटा, ये स्मॉल एम होगा। इसके बाद क्या होगा हमारे पास? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट होता है बेटा। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट को यूज करते हैं हम यहाँ पे एक्स से। किससे करते हैं बेटा? उनका सर ये फाइनल एक्स है बेटा, एनसीईआरटी ने एक्स माना हुआ इसलिए हम लोग एक्स मान रहे हैं। ओके जी। इसके बाद आता है बेटा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट को क्या मानेंगे आप लोग? वाई मान लेंगे आप लोग। क्लियर है? इसके बाद बात करते हैं हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट की। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को रिप्रेजेंट करते हैं बेटा स्मॉल एन से, स्मॉल। इसके बाद आता है बेटा हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट
ये क्या होगा हमारे पास, कैपिटल एन होगा। क्लियर है यहाँ तक। इसके बाद आता कुछ और वैल्यू रहेंगे भी। इसके बाद आता है बेटा मास ऑफ सॉल्यूट, रिप्रेजेंट किससे करेंगे, स्मॉल डब्ल्यू से। क्लियर है। इसके बाद क्या आता है हमारे पास, मास ऑफ सॉल्वेंट, इसे कैसे करेंगे बेटा, कैपिटल डब्ल्यू से करेंगे। क्लियर है। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट आएगा, मोलर मास ऑफ क्या आ गया बेटा, सॉल्यूट आ गया। स्मॉल एम डैश से रिप्रेजेंट करेंगे इसको। और मोलर मास ऑफ सोलवेंट, मोलर मास ऑफ सोलवेंट। चले भाई, थोड़ा सा अभी इसकी सेटिंग प्रॉब्लम कर रही है, एक सेकंड रुकिएगा आप लोग, थोड़ा सा ज्यादा जूम कर दिया है इसको। चलिए क्लियर दिख पाएगा अब आप लोगों को, अब क्लियर दिख रहा होगा बेटा। ओके जी, चलें आगे। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट को किससे, स्मॉल एम डैश से। और मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट को, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट को कैसे करेंगे बेटा, बोलो, कैपिटल एम डैश, कैपिटल एम डैश से हमने इसको क्या कर दिया बच्चों, रिप्रेजेंट कर दिया है। कोई डाउट नहीं है। इन लेट वाली वैल्यू को सब बच्चे बिल्कुल ध्यान से क्या करेंगे बेटा, रिवाइज कर लेंगे, प्रैक्टिस में इसको ले लेंगे सभी बच्चे। ओके बच्चों, क्लियर है। वो लेट वाली वैल्यू है जो एनसीईआरटी ने दिया हुआ है, इसी के ब्याह पे मैथमेटिकल फॉर्मूले को फाइंड करेंगे। ओके बच्चों, याद रहेंगी, सब बच्चे स्क्रीनशॉट ले लेंगे जो बच्चे ऑनलाइन में देख रहे हैं इसको। ओके, आ जाते हैं। अब आता है हमारा मैथमेटिकल फॉर्मूला ऑफ मोलैरिटी, मैथमेटिकल फॉर्मूला ऑफ मोलैरिटी की बात कर रहे हैं, बिल्कुल ध्यान से इसको आप लोग देखिएगा। मोलैरिटी इक्वल टू, पीछे लिखवाया था अभी आप लोगों को, पीछे लिखवाया था मैथमेटिकल फॉर्मूले से पहले कि मोलैरिटी जो होता है फॉर्मूला क्या होता है बेटा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में क्या आता है बेटा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन काय में प्यारे बच्चों, इन लीटर में। क्लियर है, क्लियर है। फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को हम यहाँ से फाइंड करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या होता है बेटा, सुनिएगा, नंबर ऑफ मोल्स का एक फॉर्मूला होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। क्लियर है यहाँ तक। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या होगा, गिवन यानी कि मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास, यानी कि बेटा क्या आएगा ऊपर, मास ऑफ सॉल्यूट, क्लियर, मास ऑफ अपॉन में क्या आ जाएगा, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। क्लियर है प्यारे बच्चों। देखिएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, पीछे लिखवा रखा आपको स्मॉल एन से। क्लियर है। इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट जो होता है, पीछे लिखवा रखा, अभी लिखवा था हमने, स्मॉल डब्ल्यू अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट को रिप्रेजेंट स्मॉल एम डैश। नो सर आप ये कहाँ से लिख रहे हैं, जहां मैंने आपको लेट वाली वैल्यू लिखवाई मैंने, वहां से उठा के मैं इसको लिख रहा हूँ। क्लियर है। इसके बाद देखिएगा क्या होगा, मोलरिटी को रिप्रेजेंट किससे करते हैं प्यारे बच्चों, कैपिटल एम से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, थोड़ा ऊपर लिख देता हूं मैं, इक्वल टू, ओके, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट होता है स्मॉल डब्ल्यू अपॉन क्या होता है, स्मॉल एम डैश होता है, स्मॉल डब्ल्यू अपॉन क्या आ गया बेटा, स्मॉल एम डैश आ गया। अरे क्लियर है। अपॉन में दे रखा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, अपॉन में दे रखा तो मल्टीप्लाई कर दी। वॉल्यूम को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट पीछे लिखवा रखा है बेटा हमने वी से। किससे करते हैं, शायद मुझे लग रहा है कि मैंने इसको नहीं लिखवाया आप लोगों को, वॉल्यूम को, यहाँ पे वॉल्यूम लिखा हुआ नहीं है, इसको लिख देता हूँ बेटा मैं। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो होता है बेटा, इसको रिप्रेजेंट किससे करेंगे बच्चों, वी से। किससे करेंगे प्यारे बच्चों, वी से रिप्रेजेंट इसको किया जाएगा। कर देंगे आप लोग इसको, अपने पॉइंट पर पहुंच जाओ आप लोग। कहाँ चल लेते हैं हम लोग, यहाँ चल लेते हैं, आइएगा। मोलरिटी क्या होगा, कैपिटल एम होगा, इक्वल टू क्या होगा हमारे पास, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या होगा, स्मॉल डब्ल्यू अपॉन क्या होगा, स्मॉल एम डैश, स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम डैश आ गया। अपॉन में हमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होते रखा है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मतलब वी हो गया है। हमें काय में कन्वर्ट करना है इसको, तो लीटर में कन्वर्ट करने के लिए अपॉन कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। क्लियर है। 1000 या डिवाइड में ऊपर जाएगा तो कायम हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो देखो ध्यान से, यानी कि बेटा एम इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, स्मॉल डब्ल्यू इनटू क्या हो जाएगा बेटा,
1000 अपॉन क्या आ जाएगा बेटा, स्मॉल एम डैश इंटू भी, स्मॉल एम डैश इंटू क्या आ जाएगा बेटा। कोई डाउट है किसी बच्चे को? कोई डाउट है? जो आप क्लास 11th में इसे पढ़ रहे हैं, क्लास 12th में एग्जैक्ट ऐसी का ऐसा ही है, चैप्टर नंबर 1 सॉल्यूशन के अंदर। इसलिए इस टॉपिक को सभी 11th वाले बच्चे ध्यान से पढ़ लें। ये समझ में आ गई नहीं आ गई है? 12th क्लास में ना जाकर आप लोगों को परेशान करेगा। अब इससे क्या होगा, हमारे न्यूमेरिकल होंगे बेटा। अब इसमें आप कहेंगे सर कैपिटल एम क्या है, चलो मैं लिख देता हूँ इसकी वैल्यू। कैपिटल एम क्या होता है बेटा, बताएं आप लोग? मोलैरिटी होता है। ओके प्यारे बच्चों, स्मॉल डब्ल्यू इक्वल टू क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट। मास ऑफ क्या होगा हमारे पास, सॉल्यूट होगा। ओके, इसके बाद स्मॉल एम डैश क्या होगा, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ। क्लियर है प्यारे बच्चों? और वी इक्वल टू क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ। कोई डाउट है क्या? क्लियर है? इसी से क्या होंगे, न्यूमेरिकल्स होंगे। क्या होंगे इससे, हमारे न्यूमेरिकल्स होंगे। क्लियर है यहाँ तक? अरे क्लियर है? चलें आगे। अब न्यूमेरिकल हम कैसे करेंगे, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। बिल्कुल करते हैं स्टार्ट। न्यूमेरिकल को पॉइंट टू पॉइंट लेते रहेंगे। ओके बच्चों, आइएगा देखो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 1 न्यूमेरिकल का इसका दिया जा रहा है कि हमारे पास 4 ग्राम NaOH डिजोल्व इन 500 ml सॉल्यूशन, 500 ml सॉल्यूशन। फाइंड द मोलरिटी, फाइंड द मोलरिटी। ये आपके सामने क्या आ गया, न्यूमेरिकल आ गया है। ओके प्यारे बच्चों, क्या आ गया आपके पास, न्यूमेरिकल आ गया है। बिल्कुल ध्यान से आप लोग उसको देखेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो स्टार्टिंग में जो गिवन होता है, लो अमाउंट होता है, वो क्या होता है हमारे पास, सोल्यूट होता है। क्या होता है बेटा, सोल्यूट होता है। तो ये हमारे पास क्या होगा बेटा, सोल्यूट हो गया है। क्लियर है? हमारे पास सॉल्यूशन का जो होता है ml वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम को रिप्रेजेंट किससे करते हैं बेटा, v से करते हैं। सोल्यूट के अमाउंट को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल w से करेंगे। ओके, अब इसका मोलर मास निकालना, मैं सोल्यूट क्या निकालना, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट की हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, स्मॉल m डैश से। और सॉल्यूट क्या है बेटा हमारे पास, यहाँ पे NaOH कौन है प्यारे बच्चों, NaOH है। NaOH का मोलर मास कैसे फाइंड करेंगे, इन एटॉमिक मास को ऐड कर दो। 23 Na का होता है, H का होता है 124 होगा, 16 होगा, 16 होगा, ऐड करा 40 हो, कितना होगा बेटा, 40 ग्राम मोल इनवर्स। क्लियर है? मोलरिटी फाइंड करनी है तो कैपिटल M इज इक्वल टू क्या होगा, स्मॉल w इंटू 1000 अपॉन स्मॉल m डैश इंटू क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, v हो जाएगा। वैल्यू पुट ऑफ कर देंगे इसके अंदर आप लोग। बताओ स्मॉल w की वैल्यू कितनी दी हुई है बेटा हम लोगों को, 4 है बेटा यहाँ पे, इंटू 1000 आ गया है, अपॉन आ गया। m डैश की वैल्यू कितनी है हमारे पास, बताइएगा आप लोग, 40 दे रखी है, इंटू में क्या दे रखा, वी कितना हमारे पास बताओ, 500 ml आ गया है। किसी बच्चे को कोई भी डाउट यहाँ तक है तो मुझे प्लीज बता दीजिएगा। वैल्यू पुट ऑफ किया आप लोगों ने इसके अंदर, उसके बाद देखो क्या होगा, 1 2 3 0 से 3 0 कैंसिल हो गई है, 4 से क्या कैंसिल हो जाएगा, 4 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 1 जा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, अपॉन 5 1 जा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 1/5 को आप डिवाइड करें कितना आएगा यहाँ पे, 0.2 आ गया। यूनिट क्या होती है इसकी, मोल लीटर इनवर्स, जिसे हम मोलर के नाम से भी जानते हैं। यानी कि मोलर लिख दो यहाँ पे, या मोल लीटर इनवर्स लिख दीजिएगा आप लोग। चलो चलें बेटा आगे, कोई डाउट है आप लोगों को इसमें? क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। इस तरह क्वेश्चन रहेंगे आप लोगों के। इसके बाद मोलरिटी के बाद लेते हैं हम लोग टॉपिक मोलरिटी। कौन सा लेंगे बच्चों, मोलरिटी। देखो ध्यान से आप लोग, मोलरिटी क्या होता है समझो ध्यान से, पहले आप लोग कर दो स्टार्ट। मोलरिटी, मोलरिटी। ओके 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 ओके। सबसे पहले हम बात करते हैं मोलरिटी की, डिफाइन की बात करेंगे। डिफाइन से पहले भी हम फॉर्मूले की बात करेंगे, फॉर्मूले से ही हम लोग डिफाइन बनाएंगे, मैथमेटिकल फॉर्मूला निकालेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे। ओके, देखो सामने बेटा, मोलरिटी को रिप्रेजेंट किससे करते हैं बेटा, स्मॉल m से। किससे करते हैं बेटा, स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके मेरे प्यारे बच्चों, अरे क्लियर है, क्लियर है, आगे आ जाओ। देखो मोलरिटी,
मोललिटी। डिफाइन स्टार्ट करें सबसे पहले। रिप्रेजेंट किससे करते हैं बेटा? इसको स्मॉल एम से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है बेटा? स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करेंगे। इक्वल टू क्या होगा बेटा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में क्या हो जाएगा बेटा? अपॉन में हो गया मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। क्लियर है यहाँ तक? फाइनल है यहाँ तक? मेन पॉइंट यही है कि मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी आता है इसमें। कुछ बच्चे क्या करते हैं, मास ऑफ सॉल्वेंट इन 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 लीटर कर देते हैं, और ये गलत है बेटा। ओके जी, कर दो स्टार्ट। देखो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, डिफाइन कैसे बने? द नंबर, इसको हटा दो नीचे वाली लाइन को। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 kg मास ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड मोलैलिटी। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एम। एंड यूनिट क्या होगी इसकी? देखिएगा आप लोग, यूनिट देखिए आप लोग। ऊपर क्या आ गया हमारे पास? मोल आ गया। नीचे क्या आ गया हमारे पास? केजी आ गया। केजी ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा बेटा? मोल केजी इनवर्स हो जाएगा। क्लियर है? इसको हम दूसरा नाम जानते हैं, इसका नाम होता है मोलल। क्या नाम होता है बेटा? वो मोलर होता है, ये मोलल होता है। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है बच्चों? क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? चलें आगे। ये क्या होगा? इसका यूनिट हो गया, इसका फॉर्मूला होगा। अब बात करते हैं इसके मैथमेटिकल फॉर्मूले। किसकी बात करते हैं बेटा? लेट वाली वैल्यू को याद रखना। मैथमेटिकल फॉर्मूला स्टार्ट होने जा रहा है, उसकी जस्ट बाद हम इसका न्यूमेरिकल लेंगे। फिर आइएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल बात करने जा रहे हैं हम लोग मोलैलिटी की बेटा। मोलैलिटी इक्वल टू क्या होगा बच्चों? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या आएगा बेटा? सॉल्यूट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आ गया। अपॉन में क्या आ जाएगा बेटा? मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। मास ऑफ सॉल्वेंट इन काय में आएगा? कोई डाउट है किसी बच्चे को यहाँ तक? क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? कर दे स्टार्ट। मैथमेटिकल बनाओ। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट की बात करेंगे हम। पहले किसकी बात करेंगे बच्चों? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट की बात करने जा रहे हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट की बात करेंगे तो इक्वल टू क्या होगा बेटा? मास ऑफ सॉल्यूट। मास ऑफ क्या आ गया? सॉल्यूट आ गया। अपॉन में क्या आएगा? मोलर मास ऑफ सॉल्यूट आएगा। मोलर मास ऑफ क्या आ जाएगा बच्चों? सॉल्यूट आ गया है। क्लियर है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को रिप्रेजेंट किससे करते हैं प्यारे बच्चों? स्मॉल एन से। इक्वल टू क्या होगा? मास ऑफ सॉल्यूट स्मॉल डब्ल्यू होगा अपन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट क्या होता है? स्मॉल एम डैश होता है बच्चों। कोई डाउट है क्या आप लोगों को इसमें कुछ? क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है आप सभी को? इसमें आगे आ जाइएगा। अब हमें क्या फाइंड करना? मैथमेटिकल फॉर्मूला। तो मोलैलिटी क्या होगा? स्मॉल एम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो होता है बेटा हमारे पास क्या होगा? स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम डैश। क्लियर है यहाँ तक? अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट भी दे रखा है। इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट क्या होता है? कैपिटल इन केजी में और करना है इसको। तो अपॉन कितना आ जाएगा बेटा? 1000 आ गया। क्लियर है? नीचे डिवाइड में ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा बच्चों इसका? स्मॉल एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? स्मॉल एम इज इक्वल टू, पहले इसको सेट करा है भाई ऊपर ऊपर। उल्टा लगा रखा था शायद जब ये। ठीक, अब कंफर्टेबल है इसमें। तो यानी कि स्मॉल एम इज इक्वल टू स्मॉल डब्ल्यू ऐसी कैसी इनटू क्या हो जाएगा बेटा? 1000 नीचे डिवाइड में ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा? मल्टीप्लाई में। इनटू 1000 आ गया। अपॉन में क्या हो जाएगा बेटा? स्मॉल एम डैश इनटू क्या आ जाएगा? कैपिटल डब्ल्यू आ जाएगा। किसी बच्चे को कोई डाउट है इसमें क्या? स्मॉल एम मोलैलिटी होता है, मास ऑफ सॉल्यूट होता है, मास ऑफ सॉल्वेंट होता है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट होता है। क्लियर है? सब कुछ आप लोगों को लिखवाया हुआ है। इस बेस पे एक न्यूमेरिकल दिया जा रहा है बेटा। तो न्यूमेरिकल को सब बच्चे ध्यान से देखेंगे। अगला न्यूमेरिकल आप लोगों से किसी से भी बोर्ड पे सोल्व करवाया जा सकता है। ध्यान रखें, आप तरीके से बैठें, दिमाग खोल के बैठें।
लास्ट की तरह ना पड़े रहे बेटा। चले भाई, क्वेश्चन ने क्या कहा है बेटा? क्वेश्चन ने कहा है कि हमें 3 ग्राम एसिडिक एसिड मीन विनेगर, केमिकल फॉर्मूला CH3COOH, डिजॉल्व इन 250 ग्राम सॉल्वेंट मतलब वाटर, फाइंड द मोलैलिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन, ऑफ दिस सॉल्यूशन। ये क्वेश्चन है हमारा। करें स्टार्ट इसको। मैथमेटिकल फॉर्मूला जो अभी फाइंड करवाया उसको ध्यान रखना है, उसी के बेस पे वैल्यू पुटअप होंगी, नो यानी कि आंसर फाइंड होगा। यानी कि बेटा स्टार्टिंग में देखिएगा आप लोग, जो लो अमाउंट में होता है सॉल्यूट होता है, सॉल्यूट के अमाउंट को स्मॉल w से रिप्रेजेंट करते हैं। जिसका अमाउंट ज़्यादा होगा वो सॉल्वेंट होगा, सॉल्वेंट के अमाउंट को कैपिटल W से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है? क्लियर। अब इसका मोलर मास की बात कर रहे हैं तो इसमें m डैश आएगा ना सॉल्यूट का, कितना आएगा? इसका मोलर मास फाइंड कर लेना बेटा। 60 आया, कितना आएगा बेटा? 60 ग्राम मोल इनवर्स आ गया। एसिटिक एसिड और यूरिया का 60 आता है। क्लियर है यहाँ तक? चलें अब क्या करेंगे हम, मैथमेटिकल फॉर्मूला लगाइएगा मोलिटी का। स्मॉल m इक्वल टू स्मॉल w इंटू कितना होता है बेटा? 1000 अपॉन स्मॉल m डैश इंटू क्या है? कैपिटल W आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? वैल्यू पुटअप कीजिएगा फॉर्मूले के अंदर आप लोग। देखो स्मॉल m इक्वल टू क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? स्मॉल w दे रखा है तो स्मॉल w क्या है बेटा? हमारे पास 3 ग्राम है। कितने ग्राम प्यारे बच्चों? 3 इंटू 1000 हो गया, अपॉन कितना आ जाएगा बेटा? अपॉन में स्मॉल m डैश कितना हमारे पास? 60 आ गया है, इनटू क्या आ गया हमारे पास? कैपिटल W कितना है बेटा हमारे पास? 250 दे रखा। कितना दे रखा है बच्चों? 250 दे रखा है। क्लियर है? डिवाइड करें इसको, देखो कैसे करेंगे हम लोग। यानी कि डिवाइड करेंगे, बिल्कुल ध्यान से आप लोग देखते रहे हैं। यानी कि 1 2 2 0 2 0 कैंसिल हो गई, ये जीरो खत्म हो गई। ठीक है बच्चों। इसके बाद देखो 3 1 जा 3 3 2 जा 6 आ गया है। क्लियर है? इसके बाद 10 1 जा कितना का? 10 आ गया अपॉन में। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 25 के 2 में करेंगे तो 50 आएगा। 0 0 कैंसिल हो गई है बेटा। ये 1 2 1 2 0 कैंसिल हो गई। 3 1 जा 3 2 जा 6 हो गया है। तो 10 1 जा 10 आ गया। 25 2 जा 50 हो गया। 0 0 कैंसिल हो गई तो 1 अपॉन कितना आ गया बेटा हमारे पास? 5 आ गया। 1 अपॉन 5 को डिवाइड करेंगे कितना आएगा बेटा हमारे पास? 0.2 आ जाएगा। यूनिट क्या होगी इसकी? मॉल केजी इनवर्स होगी, जिसको मोलल भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? मोलल भी कहते हैं बच्चों। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है तक? फाइनल कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अगला क्वेश्चन दे रहा हूँ, सब बच्चे अपने आप करेंगे, एक बच्चा बोर्ड पे करेगा। आ जाओ क्वेश्चन लेके आप सब बच्चे, क्वेश्चन लेके आप लोग। 4.9 ग्राम H3PO4 यानी कि फॉस्फोरिक एसिड, 4.9 ग्राम H3PO4 डिजॉल्व इन 300 ग्राम वाटर मतलब सॉल्वेंट, फाइंड द मोलैलिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन। सब बच्चे जो ऑनलाइन में देख रहे हो कमेंट करें बेटा, इसका आंसर कितना आ रहा है? इसका आंसर कितना आ रहा है? जल्दी करो तेजी के साथ। मुझे जल्दी कमेंट में बताएं बेटा आंसर कितना है इसका। एटॉमिक मास। आवाज को बंद किया जा रहा है बस, ऐसा नहीं कि क्लास ऑफ हो रही है भाई बच्चों। जल्दी करें स्पीड से। H3PO4 का मोलर मास कितना है आप लोगों का? ठीक है, स्पीड से करें, स्पीड से। सभी बच्चे बाकी जो ऑनलाइन में देख रहे हैं, लाइव में देख रहे हैं जो बच्चे, वो बच्चे बेटा कमेंट में इसका आंसर बताएं आप तेजी के साथ।